तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करना हमने सीखा, फिर हमने देखा उसको कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इफ डेटा इज इंडिविजुअल और अनग्रुप्ड देन द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज गिवन बाय बार ग्राफ्स। नाउ our next topic is histogram. So histograms are same as bar graph, but the only difference is that histogram is used to represent the data when we have grouped data or class intervals. When we have continuous class, then we have to represent the data by histogram. तो जब हमारे पास ग्रुप डेटा होता है क्लास इंटरवल की फॉर्म में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तब हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। तो बार ग्राफ में तो हम बीच में गैप छोड़ देते हैं, हर क्लास के बीच में जो भी डेटा होता था इंडिविजुअल ABCD, तो ए के बाद जब बी बनाते थे तो बीच में गैप ले लेते थे। यहाँ पे कंटिन्यूस बनाना है हमें। तो 0 to 10 जो है उसमें 3 फ्रीक्वेंसी है, तो ये 2 और 4 का मिड पॉइंट 3 होगा, तो ये 0 to 10 में हम 3 तक ले लेंगे। फिर 10 to 20 है, उसमें 2 है, तो 10 to 20 यहीं इससे अड़ा हुआ ही लेंगे हम, और इस तरह से ये। और फिर 20 to 30 में 5 है, तो ये 4 और 6 का मिड पॉइंट 5 होगा, तो वहाँ पे हम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो रेक्टेंगल्स हैं और इससे जो ग्राफ बना है इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। सो इन क्वेश्चन नंबर 4, तो एक्सरसाइज का पहले 5th क्वेश्चन करते हैं, फिर हम 4th करेंगे क्योंकि 4th इससे एडवांस क्वेश्चन है। पहले इजी वाला करते हैं हम। सो इन 5th क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ठीक है, जो नियॉन लैम्प है उनकी लाइफ टाइम दे रखी है कि 14 लैम्प्स ऐसे थे जो 300 to 400 आवर चले, 56 लैम्प ऐसे थे जो 400 to 500 आवर चले, एंड सो ऑन। सो रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। उसी ने बता दिया हमें हिस्टोग्राम बनाओ। ठीक है, अगर वो नहीं कहता तब भी हम समझ जाते कि क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूस है, तो हमें हिस्टोग्राम ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम एक्स एक्सिस पे तो लेते हैं लाइफ टाइम इन आवर्स, 300 to 400, 400 to 500। जिस तरह से हमने वन बिग डिवीज़न में 100 आवर्स का स्केल चूज़ किया है, ऐसे हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ लैम्प्स हैं वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 86 है। ठीक है, तो हम 10-10 कर लेते हैं, तो ये 9 ब्लॉक में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हम 10 यूनिट लेते हैं, तो हमने स्केल लिख दिया। ऑन एक्स एक्सिस वन बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 100 आवर्स, एंड ऑन वाई एक्सिस वन बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 लैम्प्स। ओके, अब बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर 100 आवर का हमने लिया है स्केल, लेकिन जो पहला इंटरवल है वो 0 से 300 हो रहा है। ठीक है, सेकंड तो 300 to 400 है, फिर 400 to 500 है। सो इन दिस सिचुएशन वी विल ब्रेक द फर्स्ट इंटरवल बाय मार्किंग अ साइन, विल ब्रेक दिस। फर्स्ट इंटरवल को ब्रेक कर देंगे और वहाँ पे हम एक साइन लगा देंगे। ये साइन लगाएंगे, इसको हम किंग कहते हैं। इसका मतलब फर्स्ट इंटरवल 300 से स्टार्ट हो रहा है, जो वो शुरू का जो अनइक्वल इंटरवल था उसको हमने हटा दिया ये ब्रेक करके। ठीक है, ये हो गया है। नाउ विल रिप्रेजेंट इट। तो जो पहला है बच्चों इंटरवल वो है 300 to 400 में 14। ठीक है, सो 300 to 400 14 है, तो 10 के बाद हम 4 लाइन्स पर ज्वाइन कर देंगे। फिर 400 to 500 पर है 56। ठीक है, सेकंड में है 56, 50 के बाद 6 लाइन्स, 400 to 500 में 50 के बाद 6 लाइन्स। ठीक है, ये हो गया अपना 300 to 400।
ठीक है। अब 400 टू 500 में हो गया 56। अब 500 टू 600 में है 60। 600 टू 700 में 86, तो 80 के बाद 6 लाइन्स। 700 टू 800 में है 74, 70 के बाद 4 लाइन्स। 800 टू 900 में है 62, 60 के बाद 2 लाइन्स। और 900 टू 1000 में है 48, तो ये 900 टू 1000 और इसमें 40 के बाद 8 लाइन्स। ठीक है बच्चों, ये 900 टू 1000। तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम की फॉर्म में गिवन डेटा को। तो इस तरह से बनाना है बच्चों, स्केल लिखना है प्रॉपर, और फिर जो भी आपने स्केल चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग डेटा को रिप्रेजेंट करना है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेनी है, एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल लेने हैं। ठीक है। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, 40 लीव्स हैं प्लांट्स की, उनको मेज़र किया है, उनकी लेंथ को, एंड द ऑब्टेन डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। और जो डेटा रिकॉर्ड हुआ उसको नीचे लिख दिया है। नाउ ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। हमें हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं एक अनयूजुअल चीज़ हो रही है कि यहाँ पर पहला इंटरवल में 118 टू 126 है, सो अपर लिमिट इज़ 126, और दूसरे में लोअर लिमिट 127 है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, यह है नॉन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए जैसे 0 से 100 है, तो दूसरा होना चाहिए 100 टू 200। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 0 टू 100 में 100 इंक्लूड नहीं होता है, तो 100 इधर जाता है। तो इस तरह से कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। तो जब ये नॉन कंटिन्यूस हो तो सबसे पहला काम होता है इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे। तो अनकंटिन्यूस क्लास इंटरवल को क्लास इंटरवल बनाना हो कंटिन्यूस में, तो हमें क्या करना है कि किसी क्लास इंटरवल, तो देखो ये बच्चों, किसी क्लास इंटरवल की जो लिमिट होती है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से उसके पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को माइनस कर देंगे, और विल डिवाइड बाय 2। तो 127 में से 126 को माइनस किया तो कितना आया 1, और 1/2 कितना होता है 0.5। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए सभी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 118 में से 0.5 माइनस करेंगे और 126 में 0.5 प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 117.5। 118 में से 0.5 माइनस किया तो बन गया 117.5, और 126 में 0.5 प्लस किया तो हो गया 126.5। ठीक है, ये पहला इंटरवल रेडी हो गया। अब दूसरे इंटरवल को देखते हैं, तो इसमें भी हम वही करेंगे कि 127 में से 0.5 को माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करेंगे। तो 127 में से 0.5 माइनस किया तो हुआ 126.5, और 135 में 0.5 प्लस किया तो हो गया 135.5। ये दूसरा इंटरवल आ गया। ठीक है, पहला तो हुआ हमारा 117.5 टू 126.5, फिर दूसरा हुआ 126.5 टू 135.5। ठीक है, इस तरह से थर्ड में जब हम 136 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 135.5। ठीक है, और 144 में 0.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 144.5। फिर अगर हम 145 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 144.5, और 153 में 0.5 प्लस करेंगे तो आएगा 153.5। फिर 154 में 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 153.5, और 162 में 0.5 प्लस करेंगे तो आएगा 162.5। फिर इधर आएगा 162.5 टू 171.5, और इधर आएगा 171.5 टू 180.5। तो ये जो दोनों का बीच में गैप था ख़त्म हो गया। अब लिमिट सेम है, तो अब ये हो गया है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल
ठीक है, या इंक्लूसिव सीरीज। तो अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, हिस्टोग्राम। सो लेट्स टेक लेंथ ऑफ द लीव्स ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ लीव्स ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्केल चूज़ किया है, 9 यूनिट का गैप है, 117.5 टू 126.5, 9 का गैप है। तो हमने एक्स एक्स पे तो 9 का गैप लिया है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 12 है। ठीक है, तो हम दो का स्केल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। ठीक है, ये हमने स्केल ले लिया है। ठीक है, स्केल अभी हम लिख देंगे। अभी हम प्लॉट करते हैं, तो 117.5 टू 126.5 पे है 3, तो ये 3, 2 और 4 का मिड पॉइंट होगा 3। फिर सेकंड इंटरवल में है 5, तो ये 4 और 6 का मिड पॉइंट 5। फिर थर्ड में है 9, 8 और 10 के बीच में। फिर फोर्थ में है 5, फिर है 4, फिर 145.5 टू 153.5 में है 12, और फिर है 5, उसके बाद है 4, देन वी हैव 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सारे इंटरवल में 9 का गैप है, लेकिन पहला इंटरवल बहुत बड़ा है, 117.5 और 0 के बीच में गैप ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किंग का साइन लगा देंगे। ठीक है, यानी इसको ब्रेक कर देंगे। हमने ब्रेक कर दिया, किंग लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक्स एक्स पे 9 का स्केल लिया है और वाई एक्स पे 2 यूनिट का। इस तरह से वी कैन प्लॉट द ग्राफ। So this is the histogram.